साइम अयूब को लेकर ना प्रॉब्लम तकलीफ या दिक्कत मुझे तो नहीं है इतनी। बट जो मैं सोशल मीडिया के ऊपर साइम अयूब को लेकर देख रहा हूँ ना लोगों का रिएक्शन, आई फील के साइम अयूब के ऊपर एक बड़ी इनिंग ड्यू है। उसकी रीज़न मैं आपको ये बताता हूँ कि साइम अयूब की 40 इनिंग्स हैं। 40 इनिंग्स जिसमें उसने बैटिंग की है। और साइम अयूब जैसे बंदे की T20 में 40 इनिंग्स में सेंचुरी कोई नहीं। वेरी स्ट्रेंज। फिफ्टीज़ हैं, मेरा ख्याल है 4 के 6 उसकी फिफ्टीज़ हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 4 फिफ्टीज़ हैं साइम अयूब की, लेकिन सेंचुरी कोई नहीं है। आई फील जिस किस्म का वो बैट्समैन है उसकी सेंचुरी तो एक आधी होनी चाहिए थी, उसकी 50 भी होनी चाहिए थी। 50 का नंबर्स भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, एटलीस्ट 10 या 10 प्लस। उसकी कम है यार, 4 कुछ भी नहीं है। द वे मैं जैसे साइम अयूब को देखता हूँ और जिस किस्म का वो टैलेंट है बैट्समैन, वो बहुत ज़बरदस्त है। पिछली 4 इनिंग्स में वो फेल हो रहा है, बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहा। जो थोड़े बहुत स्कोर किए हैं उसमें उसमें भी उसका कुछ स्ट्राइक रेट बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है। ओमान आज वो ज़ीरो पर गया है, ठीक है। 17 मतलब ओमान में आज तो उसने गोल्डन डक लिया ना, पहली गेंद के ऊपर ही गया है। पीछे उसने शारजा में अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट जो फाइनल खेला 17 रन्स किए 19 गेंदों के ऊपर। फिर यूएई के अगेंस्ट 11 रन्स 10 गेंदों के ऊपर, फिर ज़ीरो पहली गेंद के ऊपर अफ़गानिस्तान के मैच में। और द इशू इज़ कि आज का अगर आप एलबीडब्ल्यू देखें ना, तो जिस किस्म की दुबई की विकेट है, जो इसका एक इम्प्रेशन बन चुका है, जो इसके बारे में एक इनिशियल रीडिंग आती है, तो मुझे लगता है कि साइम अयूब को एज ए बैट्समैन ही शुड हैव मतलब 1-2 ओवर देख लेता। क्योंकि उसके आउट होने के बाद भी तो फरहान और हारिस ने 1-2 ओवर देखे ही है ना कि यार बाउंस कैसा है, क्या चक्कर है। साइम अयूब का तो गेंद ही नहीं उठा ना, वो तो हम सबको पता है। मतलब वो उसके गिट्टे, ये जो नी होता है, इस हाइट के ऊपर क्यों गेंद थी, ठीक है उठा नहीं है। बट द वे साइम अयूब ने पहले से माइंड बनाकर, यानी कि ज़ाहिर बात है उसने लाइन तो चेक कर ली थी गेंद की और लेंथ भी उसने रीड कर ली, लेकिन बाउंस तो नहीं ना। लाइन और लेंथ को उसने कवर ठीक किया था। प्रॉब्लम उसके शॉट की नहीं है इतनी ज़्यादा, टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए। इट्स लाइक कि जो उसका ऑलरेडी अटैकिंग माइंडसेट था ना, नोइंग द फैक्ट कि ये पिच एक प्योर बैटिंग ट्रैक नहीं है, मुझे उसमें थोड़ी दिक्कत है। क्या आपने पहले से ही माइंड बना लिया कि मैंने जाते साथ ही देमार 4.5 कर देनी है? उसके लिए पिच बहुत मैटर करती है, क्या आप किस विकेट के ऊपर खेल रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। साइम अयूब को इनिशियली रीड आउट करना चाहिए था इस पिच को। शॉट का सिलेक्शन उस पर आप कह सकते हैं कि मुझे लगता है तो कोई ठीक है, उसने लाइन लेंथ चेक कर ली थी। बाउंस अब नहीं आ सका उसके हिसाब किताब में, तो क्या किया जा सकता है, वो प्लम एलबीडब्ल्यू हो गया। पीछे उसके पैड के नीचे गेंद लगी है, जबकि उसका पिछला जो पैर है, इवन उसका घुटना समझे ज़मीन से लगने वाला था, क्योंकि वो बेंड होकर लेग साइड पे वो जो नो लुक शॉट टाइप मारता है, या वो जो एक पिकअप शॉट मारता है लेग साइड पे, वो मारना चाह रहा था। तो आप देख लेना कि पिछला घुटना कितना बेंड होगा कि घुटने के भी नीचे जाकर लगी है गेंद। तो वो मुझे लगता है कि साइम अयूब को ना थोड़ा सा ज़रा देख लेना चाहिए था। 2-4 गेंदें, 1-2 ओवर भी इवन चल जाता कि यार पिच का क्या हिसाब है, घास है इसके ऊपर। बाउंस की बड़ी बात हो रही थी, कितना बाउंस है, कितना सी मूवमेंट है, कितना बॉल स्विंग करेगा, ये चीज़ें साइम अयूब को रीड करनी चाहिए थी। अब मैं जो बात कर रहा हूँ इंडिया के मैच से पहले, वो इसीलिए कह रहा हूँ कि इंडिया में उसको एक कर लेना चाहिए, एक बड़ी इनिंग आनी चाहिए। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वो 4 मैचेस में पीछे फ्लॉप हो चुका है। यूएई के अगेंस्ट उसने ट्राई नेशन सीरीज़ में पहले मैच में अच्छी 50 मारी थी, उसने वेस्ट इंडीज़ में 2 50s मारी हैं। तो वो जिसे कहते हैं ना, एक कॉन्टीन्यूस फेलियर नहीं उसका चल रहा, लेकिन गैप्स आ रहे हैं, कंसिडरेबल गैप्स आ रहे हैं। और ये जो कंसिडरेबल गैप्स है ना, इनकी वजह से लोग कह रहे हैं कि भाई 40 इनिंग्स के बाद भी ये पक्का नहीं हो पा रहा, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं हम कर पा रहे। और इन रीसेंट टाइम्स मैंने देखा साइम अयूब कैजुअली आउट हो रहा है। दिस वॉज ए कैजुअल शॉट अगेंस्ट अफगानिस्तान, इट वॉज अ कैजुअल शॉट ऑन दी ऑफ साइड, आप ड्राइव करने जा रहे हैं, वो कैजुअल वे में वो आउट हुआ है।
यूएई के अगेंस्ट कैजुअल आउट हुआ है कि मतलब जुनेद आपको शॉर्ट बॉल मार रहा है और आप पुल करने में नाकाम हुए हैं, वो भी आपने बाई द वे आपके साथ ही जिसे कहते हैं कोशिश की और इट डिडंट पे ऑफ, वो एक इशू। आप इसकी मतलब वेस्ट इंडीज़ में देख लें ये वो, तो जहाँ जहाँ साइन के फेलियर है वहाँ पर क्लियर कट पता चल रहा है कि यार वो कैजुअल वे में आउट हो रहा है, नहीं होना चाहिए। अब एक तो साइम अयूब की बैटिंग का इशू है, फिर कम साइम अयूब की बॉलिंग, एक दूसरी ड्यूटी जो पिछली 14 इनिंग से वो मुसलसल कर रहा है। साइम अयूब ने सिंस बांग्लादेश सीरीज जो कि लाहौर में हुई थी उससे ऑनवर्ड्स वो हर मैच में बॉलिंग कर रहा है, हर मैच में, क्योंकि माइक हैसन का ना फ्रेम ऑफ माइंड मुझे क्लियर हो गया है, और वो ये है कि भाई मल्टीटास्किंग प्लेयर चाहिए मुझे इस टीम में। आप बैटर हैं तो बॉलिंग भी आनी चाहिए, आप बॉलर हैं तो आपको बैटिंग भी आनी चाहिए। ये नंबर 8 तक जो आपकी बैटिंग जा रही है, नवाज, फ़हीम, साइम, आगा, ये 4 आपके ऑलराउंडर्स हैं बेसिकली, ठीक है। वो बहुत शाहीन आपका एक मेन बॉलर है, आपके 2 रिस्ट स्पिनर्स सुफियान और अबरार, ये 2 मेन बॉलर्स हैं। इसके अलावा आप जिसे कहते हैं ऑलराउंडर्स के ऊपर है। अब टीमें ऑलराउंडर्स के साथ खेलती तो हैं, ये तो आई नो। इंग्लैंड खेलता रहा है स्टोक्स, वोक्स, लिविंगस्टोन, सैम करन, एक और भी है वो जेन में नहीं आ रहा, उनके साथ खेलता रहा है। ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर्स के साथ खेलता है। इंडिया में ऑलराउंडर्स पटेल, जडेजा, दुबे, हार्दिक पांड्या, ठीक है, वो भी ऑलराउंडर्स के साथ खेलते हैं। तो यहाँ तो फिर खामोशी पकड़ें और इन लड़कों को प्रॉपर ऑलराउंडर्स होने में या डेवलप होने में जो टाइम लगेगा वो टाइम दें इनको, या फिर माइक हैसन को अपनी कोई स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी रिलेटेड टू बैटिंग एंड बॉलिंग। मुझे नहीं लगता कि माइक हैसन अपनी कोई बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रैटेजी या पॉलिसी चेंज करेगा। तो आपको मेरा ख्याल है कि सब्र का घूंट शायद पीना पड़ ही जाए, जो मुझे पाकिस्तान की टीम को देखते हुए समझ में आ रही है। अब साइम अयूब का ना मैं देख रहा हूँ कि इसने 14 में से 3 इनिंग्स ऐसी हैं जिसमें इसने अपने कंप्लीट 4 ओवर्स किए हैं। उसमें 2 मरतबा इसने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 4 ओवर्स का कोटा कंप्लीट किया है, 1 मरतबा अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट, और ये जो 3 मरतबा इसने ना अपना 4-4 ओवर्स का कोटा कंप्लीट किया ना, उनमें से वेस्ट इंडीज़ में एक मैच है जिसमें साइम की इकॉनमी 9.50 किया है। बाकी एक मैच में 5 की इकॉनमी है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ और एक मैच में 4.5 की इकॉनमी है अगेंस्ट अफ़गानिस्तान। और ये जिस तरह की ये विकेट शिकेट्स हैं, यहाँ पर साइम अयूब कामयाब चल रहा है, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको मार पड़ते हुए नज़र नहीं आ रही। 3 इनिंग्स ऐसी हैं 14 में से जिसमें से साइम का जो इकॉनमी रेट है वो 10 या 10+ है, तो मार वो बहुत ज़्यादा नहीं खा रहा। डेफिनेटली उसमें विकेट्स का जो एक फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लगिश, ड्यूल पेस्ट, फंसी हुई, ऊपर नीचे रहने वाली विकेट्स, वहाँ पे साइम अयूब कामयाब चल रहा है। आज आप देख लें पाकिस्तान की दोनों पहली विकेट साइम अयूब ने दी हैं, क्योंकि ही केम विद द न्यू बॉल। आते साथ ही उसने जतिंदर को कैरम बॉल मारा, वो बोल्ड हो गया। वो दूसरा जो आया था आमिर, उसको जनाब ऑफ स्पिनर मारा, वो गेंद थोड़ा सा नीचे रह गया, उसके पैड्स पे लगा, वो प्लम LBW हो गया। ओवर उसने 2 ही किए हैं, 8 रन दिए, 2 विकेटें लेकर अपना काम करके निकल गया। बट द थिंग इज़ कि आई फील कि साइम अयूब जो बॉलिंग कर रहा है ना, उसका एक एडिशनल प्रेशर है सही उसके माइंड में, क्योंकि सारी बात है अब उसकी, पहले वो एक ड्यूटी करता था, अब उसकी डबल ड्यूटी है। उसे ओपनिंग भी करनी है और उसे बॉलिंग भी करनी है, और उसको जज उसकी बॉलिंग के लिए नहीं उसकी बैटिंग के लिए किया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि साइम अयूब आपको एज ए बैटर आप उसको जज कर रहे हैं, एज ए बॉलर नहीं। बॉलिंग तो उसने ठीक की है, तगड़ी की है। मैं आपको साइम अयूब की इकॉनमीज बताता हूँ, 4, 3.33, 9.6, 4.50, 3, 10.5, 9.50, 5, 10, 2, 3, 8, 12, 7, वो डबल फिगर वाली इकॉनमी में, यानी कि 10 या 10+ में सिर्फ 3 मरतबा गया, 11 मरतबा नहीं गया। इसका मतलब है बॉलिंग ठीक कर रहा है, बट उसको बैटिंग जो है ना, वो उसको रेगुलरली थोड़े बहुत रन्स विद अ गुड स्ट्राइक रेट करने पड़ेंगे। दिस इज़ व्हाट आई फील। जो मुझे पल्स नज़र आ रही है ना लोगों की,
वो जो उससे डिमांड कर रहे हैं वो यही है कि उसे रेगुलर स्कोर करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साइम अयूब को ना इंडिया के मैच के लिए लंगोट कस लेना चाहिए। इट वॉन्ट बी ईजी, क्योंकि यहाँ इतनी तगड़ी बॉलिंग नहीं थी ओमान की। वो तो भाई बुमराह, हार्दिक, कुलदीप, वरुण और 4 तो ये मेन हो गए, पटेल 5, तो 5 तो वो मेजर बॉलर्स के साथ आएंगे। बाकी दुबे शुबे तो वो अलग है। और दुबे साहब जिस तरह पिछले मैच में हमने देखा था वो सही आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे, तो यू नेवर नो। तो साइम को ना जिसे कहते हैं बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगले मैच के लिए। बट आई विश हिम ऑल द बेस्ट। आई रियली होप कि वो इंडिया के अगेंस्ट एक बड़ा स्कोर करे। आई रियली वॉन्ट हिम टू प्ले वेल। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।